आपका लड़का 12 साल का है, उसको माँ के साथ आप नहीं सुला सकते, उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। आपकी लड़की 9 साल की है, उसको बाप अपने बिस्तर में एक साथ नहीं सुला सकता, उसका बिस्तर अलग। यहां पर देखिए कि एक ही माँ बाप हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है। लड़की की उम्र 9 साल हो गई, बाप के साथ नहीं सो सकती। लड़का की उम्र 12 साल हो गई, लड़का माँ के साथ नहीं सो सकता। बहुत जबरदस्त फितना होता है। इसी तरह से अगर 9 साल की लड़की 12 साल का लड़का एक मकतब में पढ़े, फितना होगा, लड़की आवारा होगी। हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, 9 साल की लड़की को मकतब में मत भेजिए, 12 साल के लड़के को, 9 साल की लड़की को एक साथ मकतब में मत पढ़ाइए, दोनों के लिए अलग इंतजाम कीजिए। लड़का का मकतब अलग, लड़की का मदरसा अलग। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। लड़की जा रही थी रास्ते से, एक मन चला उसको छेड़ता है, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, कुरान की आयत पढ़ करके कि देखने की चीज तो ये है जो सड़क से गुजर रही है। तो लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी, नौकरानी थी, लेकिन इल्म से नौकर नहीं थी, इल्म से और हुनर से माला माल थी। उसने जवाब दिया कुरान से ही, हफिज़नाहा लिन्नाज़िरीन, ताक झांक करने वाले शैतान, शैतान से अल्लाह की पनाह। लड़का तीसरी आयत पढ़ता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो लड़की ने चौथी आयत पढ़ी, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर महर के हमसे फायदा नहीं उठा सकते। तो लड़के ने अगली आयत पढ़ी, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो निकाह का सामान ही नहीं है। तो लड़की ने अगली आयत पढ़ी, उलाइका नहा मुबादून, फिर खड़े खड़े क्या देखते हो, चलो दूर हटो। तो लड़के ने खिसिया करके लड़की को बद्दुआ किया, लानतुल्लाहि अलैक, कुरान की आयत पढ़ दिया, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, अल्लाह की मार तुम्हारे ऊपर। और लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने उसका जवाब दिया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मेरे ऊपर तो सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल अल्लाह की लानत हो। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। नौजवानों के हवाले से 2 पैगाम। नौजवान सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं। जलसे में 100 बार भी दुआ होगी फिर भी आप जवान नहीं होंगे, जन्नत में अल्लाह आपको जवान फरमाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत हुसैन बैठे हुए, एक देहाती आया, उसने कहा कि मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूं, कि मेरे सवाल का जवाब दो तो पूरी थैली मिलेगी, अगर पूरा जवाब नहीं दिया तो थोड़ी थैली मिलेगी, जवाब दो मेरे सवाल का। साइल आया है भीख मांगने के लिए, हजरत हुसैन भीख देने वाले सवाल कर रहे हैं कि बताओ सबसे अफजल अमल कौन सा है, नजात कैसे मिलेगी, आदमी खूबसूरत कैसे होता है। उसने फटाफट जवाब दिया कि सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान, नजात कैसे मिलेगी, अल्लाह पर भरोसा कर लो। आदमी को खूबसूरत कौन सी चीज बनाती है, या तो माल बनाता है या तो इल्म आदमी को खूबसूरत बनाता है। अगर आदमी काला पैदा हुआ, बदसूरत पैदा हुआ, अब क्या करे उसके लिए। एक बच्चा बदसूरत पैदा हुआ था, आप देखेंगे माँ की मोहब्बत को, कि जिसका बेटा काला होता है उसको 72 मरतबा साबुन लगाती है कि किसी तरह गोरा हो जाए, लेकिन साबुन तो काला हो जाता है लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता है, लेकिन उस काले को वो चांद समझती है, उसकी मोहब्बत है। बेटा बदसूरत है, कोई खातिम नहीं ले रहा है, माँ ने नसीहत किया कि बेटा बदसूरत हो तुमको कोई कुर्सी नहीं देगा, बेटा एक काम करो, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, कुर्सी पर बिठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। तो बेटे ने कहा अम्मा बताओ, बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो, इल्म ही वो दौलत है, तुम्हारी जिल्लत को अल्लाह इज्जत में तब्दील कर देगा, तुम्हारे ऐब को अल्लाह हुनर में तब्दील कर देगा। बेटे ने मां की नसीहत को कबूल किया, अमल के कान से सुना, रात दिन एक करके मक्का का काजी बन गया। एक बात याद रखिए, आपका छोटा छोटा बच्चा है, आप उसको अच्छा कपड़ा पहना देते हैं,
भूल जाएगा, आपका एहसान नहीं मानेगा। आप उसको अच्छा खाना खिलाते हैं, एहसान मानेगा, भूल जाएगा। आप उसके लिए अच्छा मकान बनाते हैं, वो भूल जाएगा। आप उसके लिए ज़मीन खरीदते हैं, कोई एहसान नहीं मानेगा। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चे को पढ़ा दीजिए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। एक बात याद रखिए, ये जो आप सुनते हैं हीरा हीरा, हीरा कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे के अंदर गड़ा होता है। वो हीरा सोना चांदी से ज़्यादा कीमती कैसे बनता है? उसको चमकाना पड़ता है, उसके कोने बराबर करने पड़ते हैं, और इसका ख्याल रखना पड़ता है कि वो चटक न जाए, इसलिए सोना कीमती होता है। आपको किसान के तरह 4 काम करने पड़ेंगे, आपके बच्चे को अल्लाह हीरा बना देगा। किसान का सबसे पहला काम जानते हैं क्या होता है? किसान सबसे पहला काम करता है खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल खेत को हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। उसके बाद किसान दूसरा काम क्या करता है? बीज डालता है, मकई का बीज डालता है, गेहूं का बीज डालता है। ये बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना पढ़ा लिखा होगा, बाप जितना नेक होगा, उसका बच्चा उतना नेक होगा। तीसरा काम किसान क्या करता है? वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है। ये वक्त पर खाद, वक्त पर पानी क्या है? आपके बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजना पड़ेगा, और मदरसे के वक्त में मदरसा भेजना होगा। अभी मकई है, ठीक ठाक है, सारे बच्चे स्कूल में, सारे बच्चे मदरसे में। जैसे ही मकई के कटने का टाइम आया, सारे बच्चे मदरसे से गायब, स्कूल से गायब। कहाँ है? तो भाई कटाई में है, धुनाई में है। वक्त पर जब तक अपने बच्चे को आप पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, किसान अगर वक्त पर खाद ना दे, वक्त पर पानी न दे, उसको फसल नहीं मिलती। आप अपने बच्चे को जब तक वक्त पर स्कूल नहीं भेजेंगे, मदरसा नहीं भेजेंगे, आपको नस्ल अच्छी नहीं मिलेगी। चौथा काम किसान क्या करता है? फाजिल घास निकालता है, स्प्रे करता है, अथवा बथुआ सबको साफ कर देता है। स्प्रे करता है, अथवा बथुआ सबको साफ कर देता है। अथवा बथुआ मिसाल क्या है? गलत माहौल से आपको बच्चे को निकालना पड़ेगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। 1 नंबर का मोबाइल बाज, रात दिन मोबाइल में लगा हुआ है। अब बेटा देख रहा है, जैसे ही फुर्सत मिली मोबाइल को बेटे के हाथ में आ गया। अब बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसके दिमाग को वायरस लगा, उसके दिल को वायरस लगा, ये बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कसूर माँ बाप का है और इल्ज़ाम बच्चे को देना बकवास है। मेहमान 3 तरह के होते हैं। पहला मेहमान खुद अपने हाथ से पानी पी रहा है, दूसरा मेहमान उसको खादिम और नौकर पिला रहा है, तीसरा जो सबसे सुपर मेहमान है, खुद घर का मालिक मेहमान को अपने हाथ से पिला रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह अपने हाथ से हम सबको पिलाए और जन्नत में हम सबको पीना नसीब अल्लाह नसीब फरमाए। हम सब के लिए अल्लाह जन्नत के दरवाज़े को खोल दे। कबूलियत की घड़ी है, दुआ कीजिए और आमीन बोलिए। आमीन फरिश्ते की आमीन के मुताबिक होगी, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ, 2-4 पैगाम में आपका जलसा निकल जाएगा इंशाल्लाह। मेरा आखिरी पैगाम जवानों के हवाले तक आ रहा है, वहाँ तक हमारा साथ देंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दूसरे की खाएंगे अपनी बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, फना मेरे लिए है, पर गैब में सामान बका मेरे लिए है, मेरे लिए है। पैगाम मिला था जो हुसैन इब्न अली को, हुसैन इब्न अली को, खुश हों कि वो पैगाम क़ज़ा मेरे लिए है, मेरे लिए है। अल्लाह के रस्ते की जो मौत आए मसीहा, मौत आए मसीहा, इक्सीर यही एक दवा मेरे लिए है, मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है।